हेलो, वेलकम टू माय क्लास। मैं डॉक्टर सुबोध कुमार गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज में सोशियोलॉजी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आप सब परिचित भी होंगे। इस क्लास में मैं आपको बीए थर्ड ईयर में जो समाजशास्त्र का सिलेबस है कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आगे स्क्रीन पे आप देखेंगे कि बीए भाग तृतीय का जो समाजशास्त्र विषय का प्रथम प्रश्न है, प्रश्न पत्र, ये सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ इस नाम से ये आपको पेपर पढ़ाया जाएगा। इस पेपर में अगर मार्किंग पैटर्न के बारे में देखें तो इसमें एक बात आपको समझनी है कि जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पेपर केवल 80 नंबर का होगा और जो स्वयं पाठी छात्र हैं उनके लिए 100 मार्क्स। तो बाकी के जो 20 मार्क्स हैं वो आपके प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्धारित हैं। यानी कि टोटल ये 100 मार्क्स का ही पेपर है और अगर खंडों के हिसाब से देखा जाए तो 3 खंडों में इसे बांटा गया है। इसके प्रश्न पत्र को खंड अ, ब और खंड स। तीनों जो खंड हैं इनमें अंक अलग अलग तरीके से निर्धारित हैं। खंड अ के लिए 10 मार्क्स हैं, खंड ब के लिए 40 मार्क्स हैं और खंड स के लिए 30 मार्क्स हैं। बाकी आप इसको देख सकते हैं और आपके पास सिलेबस भी मौजूद है। तो इसमें मार्क्स कितने कितने मार्क्स के प्रश्न होंगे वो आप सिलेबस देख के समझ सकते हैं। हम यहाँ पर चर्चा आपके विभिन्न इकाइयों के बारे में करेंगे जो इस पाठ्यक्रम में समाहित हैं। तो अगर देखें आप तो इसका इकाई प्रथम जो है उसमें मुख्य रूप से 3 बातों के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञानों में संबंध एवं वाद। दूसरा है सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान की अर्थ एवं प्रकृति। और तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति, अर्थ, चरण एवं महत्व। यानी कि जो यूनिट फर्स्ट है, इकाई प्रथम, इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको इस इकाई में विज्ञान के बारे में और ख़ास करके प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया गया है। और ख़ास करके समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान का क्या अर्थ है और क्या प्रकृति है, इसके बारे में भी बताया गया है। और वैज्ञानिक पद्धति जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं इस सामाजिक सर्वेक्षण के लिए, उसके अर्थ, स्टेप्स यानी कि चरण एवं महत्व के बारे में बताया गया है। अब आगे चलते हैं तो दूसरी इकाई जो है उसमें समाजशास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता, प्राकल्पना, प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य, इन 3 बातों के बारे में बताया गया है। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है और व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है, ये समाजशास्त्रीय अध्ययन के संदर्भ में आपको समझना है। फिर प्राकल्पना किसे कहते हैं, जिसे हाइपोथेसिस अंग्रेजी में कहते हैं, उसको भी समझना है। और प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य, जिसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटाज भी कहते हैं, इसके बारे में इकाई द्वितीय में बताया गया है। फिर इकाई तृतीय जो है उसमें तथ्य संकलन के उपकरण एवं प्रविधियों के बारे में बताया गया है और ख़ास करके
3 बातों के बारे में, जैसे अवलोकन एवं साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। तो ये जिन विधियों का इस्तेमाल करके हम तथ्यों का संकलन करते हैं, ये इकाई 3 में बताया गया है। उसके बाद जो इकाई 4 है, इसमें प्रतिनिधि इकाइयों के चयन की प्रक्रियाएं बताई गई है, यानी कि किन इकाइयों का हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने निदर्शन, जिसमें कि इसके अर्थ एवं प्रकार, निदर्शन के चुनाव की पद्धतियां एवं सीमाएं, फिर अंतर्वस्तु विश्लेषण यानी कि कंटेंट एनालिसिस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इनके बारे में बताया गया है। और जो लास्ट जो 5वीं इकाई है आपकी, उसमें तथ्यों के सारणीकृत प्रदर्शन, यानी कि जो तथ्य समाज के बारे में आप इकट्ठा करते हैं, उसको किस प्रकार से सारणी के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं, और कैसे हम सांख्यिकीय औसत निकाल सकते हैं उन तथ्यों का, उसके अर्थ एवं प्रकार, तथा उसकी कैसे सांख्यिकीय गणना माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के रूप में कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर जो ये पेपर है, वो आपको सामाजिक अन्वेषण और सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित है, यानी कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, समाज में जो अंतःक्रियाएं हो रही हैं लोगों के बीच में, या समाज में जो अंतः संबंध है लोगों के बीच में, उनका जो पैटर्न है, उस पैटर्न को समझने के लिए हमें अनुसंधान करना पड़ता है, हमें सर्वेक्षण करना पड़ता है। और इस सर्वेक्षण में वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल होता है, और वैज्ञानिक विधि के इस्तेमाल करने के क्रम में हमें कुछ विशेष उपकरणों एवं प्रविधियों की आवश्यकता पड़ती है। साथ में चूँकि अध्ययन जो हमारा हो, अन्वेषण हो, वो समावेशी हो, यानी कि पूरे समाज के बारे में निष्कर्ष निकल सके, तो इसलिए प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करना पड़ता है। और फिर जो लास्ट में हम देखते हैं कि निष्कर्ष जो निकालना होता है, वो गणनात्मक पक्ष है सामाजिक अनुसंधान का, जिसके लिए सारणी के रूप में प्रस्तुत करने होते हैं और उसके सांख्यिकीय विश्लेषण करनी पड़ती है। तो कुल मिला जुला कर इस पेपर के अध्ययन के बाद आप सामाजिक अन्वेषण और सर्वेक्षण को ठीक से समझ पाएंगे, और आगे समाजशास्त्र में ये आपके आधारशिला की काम करेगी। अगर आगे आप इस पढ़ाई को जारी रखते हैं, समाजशास्त्र विषय को एमए में या पीएचडी वगैरह करते हैं, तो ये पेपर आपके बहुत काम का है, और आप इसको विशेष रूप से पढ़ने और समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में शामिल होने के लिए। थैंक यू। फिर हम किसी दूसरे पेपर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।